हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर। तो जो हॉलो कंडक्टर है वो एक स्फीयर होता है जो कि अंदर से खोखला होता है। हम उसको बॉल बोल सकते हैं। बॉल जो है उसका सिर्फ सरफेस होता है और वो अंदर से खाली होता है, खोखला होता है। तो उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, हम उसको देखते हैं। तो कोई हॉलो कंडक्टर है, वो चार्ज है और उस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है उसके सरफेस पे कंडक्टर के। वो तो हम सपोज करते हैं कि ये जो सरफेस है ये हॉलो कंडक्टर का सरफेस है और इस पे एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसके सरफेस पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अंदर में क्योंकि वो खोखला है तो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। तो अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराना चाहें हॉलो कंडक्टर के सरफेस पे, तो हमें उस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये हॉलो कंडक्टर है, उस पे एक चार्ज है पॉइंट बी पे, उसको अगर हम पॉइंट ए पे मूव कराना चाहें तो हमें कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है हॉलो कंडक्टर के सारे पॉइंट्स पे वो सेम होता है। जैसा कि हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पढ़ा था कि एक ऐसा सरफेस जिस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हर पॉइंट पे सेम होता है। तो वैसे ही हॉलो कंडक्टर में भी होता है। यहाँ लिखा भी है कि द पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो कंडक्टर, जो पोटेंशियल होता है हॉलो कंडक्टर के इक्वल में, वो पोटेंशियल वो किसके इक्वल होता है, जो किसी कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल होता है। तो जो कंडक्टर का सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो जैसे कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल था वैसे ही हॉलो कंडक्टर का सरफेस भी इक्विपोटेंशियल ही होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने उसको इतना डीप में नहीं जाना था। आज हम इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड फिगर से इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे कि सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो मतलब कि अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, और जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है। तो अगर हम उन दो अट्रैक्टिव चार्जेस हैं उन दोनों को अलग करना है, या फिर दो अनलाइक चार्जेस हैं उनको एक दूसरे के पास ले जाना है, तो हमें उस पर कुछ काम करना पड़ता है। तो वो जो काम होता है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको अगर हम किसी सिस्टम पे सपोज करते हैं, सिस्टम मीन्स कि हमारे पास दो चार्जेस प्रेजेंट है जो कि एक मीडियम में प्रेजेंट है, तो उससे एक सिस्टम कंसिस्ट हो जाता है। तो उस पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी सिस्टम की होती है पॉइंट चार्जेस के लिए, वो कैसे डिफाइंड है कि जो अमाउंट होता है वर्क डन का, मतलब हमने उन चार्जेस को इन्फिनिटी से लाने के लिए, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए जितना हमने काम किया वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और हमने वो जो काम किया वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। अब हम छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। हमारे पास ये दो चार्जेस रखे हैं, एक चार्ज है प्लस Q1 जो कि पॉइंट ए पे रखा है, और एक चार्ज है प्लस Q2 जो कि पॉइंट बी पे रखा है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। तो फिलहाल हम ये सपोज करते हैं कि जो प्लस Q1 है और प्लस Q2 है वो दोनों इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, और हम सबसे पहले प्लस Q1 को अगर पॉइंट ए पे ला रहे हैं तो उसको लाने के लिए हमने वर्क किया। तो हम सपोज करते हैं कि जो प्लस Q1 चार्ज है और प्लस Q2 चार्ज है वो दोनों इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। तो अगर हम पहले Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लाएंगे तो हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो उस चार्ज को लाने के लिए। तो अब हमने प्लस Q1 चार्ज को पॉइंट ए पे रख दिया, तो
प्लस Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है वो ये हो जाएगा कि V1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 जो है, जो कि पॉइंट ए पे चार्ज प्रेजेंट है, वो Q1 और अपॉन में R जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा पॉइंट बी पे Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल। जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो हम पढ़ चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आया है V1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R। अगर अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कि अगर हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे लाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो भी पॉजिटिव है और Q2 जो है वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें पॉइंट बी पे उसे लाना है तो हमें इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे प्लस Q2 चार्ज को लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उस वर्क को हम ऐसे लिखेंगे कि W इज इक्वल्स टू V1 इसलिए क्योंकि प्लस Q1 चार्ज का जो पोटेंशियल है वो उस चार्ज को अफेक्ट कर रहा है, और जो चार्ज है जिसको अफेक्ट कर रहा है वो Q2 हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो हम पढ़ चुके हैं कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, तो W इज इक्वल्स टू Q इंटू V हो जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू V1 इंटू Q2। अब हम V1 की जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी उसको हम W के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा W इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आया। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में देखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये जो वर्क है ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। जूल जो है वो वर्क की यूनिट होती है या फिर एनर्जी की यूनिट होती है, तो यहाँ पे जूल आ जाएगा। जो एनर्जी और वर्क होते हैं वो सेम ही होते हैं, सिर्फ वर्क जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पे एयर या वैक्यूम की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R जूल। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। अब हम हमारा छोटा सा लास्ट कंसेप्ट देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो टर्म है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है और उसने कुछ एनर्जी गेन की है, और अगर उन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन ने जाते टाइम जो एनर्जी गेन की, और अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसी को ही हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बोलते हैं। ये 1 EV जो है उससे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फॉर्मूला है वो 1 EV इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इसी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम समझ सकते हैं कि ये कैसे आया। इलेक्ट्रॉन मतलब कि किसी चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया, और वोल्ट जो है वो 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू 1 वोल्ट। अब यहाँ पे लिखा है कूलाम इंटू वोल्ट, मतलब कि 2 यूनिट्स हैं। तो वर्क जो है उसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल की जो यूनिट है वो वोल्ट होती है और चार्ज की जो यूनिट है वो कूलाम होती है। तो कूलाम इंटू वोल्ट जो है वो जूल हो जाएगा, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और यहाँ पे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो दिया हुआ है, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल के, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻10 जूल के। थैंक यू।